नमस्कार, न्यूज एंड कॉम्पिटिशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सीएम धामी ने हिमालय के लिए बनेगी अलग नीति, हिमालय संरक्षण को विशेष कमेटी। राजौरी में घुसपैठ नाकाम, सेना ने 2 आतंकी किए ढेर। नई दिल्ली, डॉक्टर प्रदर्शन छोड़कर काम पर लौटे सुप्रीम कोर्ट। रुद्रप्रयाग केदारनाथ मार्ग पर भूस्खलन, एक और की मौत। देहरादून, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिमालय संरक्षण के लिए विशेष समिति बनाने का ऐलान किया है। हिमालय दिवस के मौके पर सोमवार को सीएम आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने घोषणा की। उन्होंने ये बताया कि यह समिति यूकास्ट के महानिदेशक प्रोफेसर दुर्गेश पंत की अध्यक्षता में हिमालय के सरोकारों से जुड़े विषयों पर काम करेगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने हिमालय के संरक्षण और संवर्धन के लिए कार्य कर रहे लोगों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में देश दुनिया की तमाम आपदाएं झेली हैं। उत्तराखंड में इस बार भी कई जगह आपदा आई है। पिछले साल सरकार ने आपदाओं पर वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन कर समाधान के लिए मंथन किया था। वह आयोजन 29 नवंबर 2023 को हुआ था। उसी दिन सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया था। उन्होंने कहा कि जब रेस्क्यू चल रहा था तो बहुत बार लगा कि आज ब्रेक थ्रू होगा, पर सफलता मिलने ही वाली है, लेकिन कुछ ना कुछ अड़चन आती रही। आखिर 17 दिन की जदोजहद के बाद हम सभी श्रमिकों को सकुशल बाहर निकालने में सफल रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमालय दिवस का यह आयोजन केवल एक सप्ताह के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे हर दिन प्रकृति को बचाने का कार्य करना होगा। हिमालय के महत्व को हमें नई तरह से समझने की जरूरत है। सरकार जल स्रोतों और नदियों के पुनर्जीवीकरण की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। इसके लिए स्प्रिंग एंड रिवर रिजुविनेशन अथॉरिटी का गठन किया गया है। सीएम ने यूकास्ट की ओर से होने वाली राज्य स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय साइंस एंड टेक फेस्टिवल के पोस्टर का भी यहां पर विमोचन किया। केदारनाथ मार्ग पर सोनप्रयाग से करीब आधा किलोमीटर आगे गौरीकुंड की ओर सोमवार देर शाम भूस्खलन से 3 यात्री मलबे की चपेट में आ गए। इसमें मध्य प्रदेश एक यात्री की मौत हुई, जबकि 3 घायल हैं। उन्हें गुप्तकाशी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भूस्खलन के दौरान तेज बारिश हो रही थी। मलबे की चपेट में आए यात्री केदारनाथ के दर्शन कर सोनप्रयाग लौट रहे। एहतियातन पैदल आवाजाही रोक दी गई है। घटना सोमवार शाम 7:30 बजे की बताई जा रही है। तेज बारिश के दौरान पहाड़ी से भारी मलबा पैदल यात्रियों के ऊपर गिर गया। यात्रियों के मलबे में दबे होने की सूचना पर एसडीआरएफ, पुलिस और स्थानीय लोग बचाव के लिए मौके पर पहुंचे। बारिश में ही राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। मलबा हटाकर 4 यात्रियों को बाहर निकाला गया। हादसे में गोपाल पुत्र भक्तराम निवासी जीजोड़ा पीओ राजौर जिला धार मध्य प्रदेश के मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मृतक के भाई छगन लाल के अलावा 30 वर्षीय मनप्रीत सिंह पुत्र कश्मीर सिंह वैष्णव गांव और 60 वर्षीय जीवज तिवाड़ी पुत्र रामचरी निवासी धनवा नेपाल घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए गुप्तकाशी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसडीआरएफ के एसआई आशीष टिमरी ने बताया कि तुरंत रेस्क्यू कर घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। मलबे में और भी लोगों को दबे होने की आशंका है। एसडीएम उकीमठ अनिल कुमार शुक्ला ने घटना की पुष्टि की है। 31 जुलाई की आपदा में स्थान पर सड़क का 150 मीटर हिस्सा ध्वस्त हो गया था। यहाँ 39 दिन बाद बीती रविवार को ही छोटे वाहनों के लिए हाईवे खुला था। देहरादून, वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा है कि 200 नदी नालों को बचाने के लिए सरकार ने योजना बनाई। इसके अलावा 300 बुग्यालों के संरक्षण की जिम्मेदारी भी सरकार उठाएगी। इससे सूखते नदी नालों में पानी और बुग्यालों की हरियाली लौटेगी। कैबिनेट मंत्री उनियाल सोमवार को टाउन हॉल में हिमालय दिवस पर आयोजित छात्र सम्मान समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। हिंदुस्तान हिमालय बचाओ अभियान के तहत आयोजित समारोह में उन्होंने कहा कि वन, नदियों और बुग्याल पहाड़ की जीवन शैली के साथ ही यहाँ की लोक संस्कृति और पर्यावरण से जुड़े हुए हैं। वनों पर मंडरा रहे खतरे को सरकार ने महसूस किया है। हमारा जल भंडार तेजी से खत्म हो रहा है। बिना हिमालय के मानव जीवन की कल्पना भी मुश्किल है। अनियोजित काल विकास ने हिमालय के संवेदनशील पर्यावरण पर गंभीर संकट खड़ा कर दिया है। ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। बर्फबारी में कमी आ रही है। पहाड़ में नदी, झरने, वन और गंगा ही नहीं रहेगी तो मानव जीवन भी नहीं रहेगा। देहरादून, जीएसटी परिषद ने उत्तराखंड की मांग पर टैक्स के दरें घटाने के लिए दी सहमति। उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर के किराए पर केवल 5% जीएसटी ही लगेगा। हेली सेवाओं की जीएसटी को लंबे समय से जारी दुविधा समाप्त हो गई। सोमवार को दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक में उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इसी मुद्दे को उठाया था। अग्रवाल ने बताया कि राज्य में हेलीकॉप्टर सेवाओं में सीट शेयरिंग के आधार पर यात्री परिवहन पर लागू होने वाली जीएसटी की दर को 5% करने की मंजूरी मिल गई है। मालूम हो कि हेली कंपनियों
अपनी सेवाओं को इकोनॉमिक क्लास की मानते हुए 5% जीएसटी की पैरवी करती आ रही थी, जबकि राज्य कर विभाग इसे 18% मानता था। इसे लेकर काफ़ी दुविधा थी। हेली कंपनियों का यात्रा सीजन में सालाना कारोबार 100 करोड़ से अधिक का रहता है। जीएसटी परिषद ने सीट शेयरिंग के आधार पर यात्री हेली सेवाओं से संबंधित कर की दर को 5% रखने पर सहमति दे दी। इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2020-21 तक के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC देने की तारीख 30 नवंबर 2021 करने पर सहमति बन गई है। साथ ही रजिस्ट्रेशन को निरस्त करने और बहाली के लिए बीच दाखिल की जाने वाली विवरणों में व्यापारी ITC को ले सकेंगे। इस प्रावधान को लागू करने की प्रक्रिया को सहमति मिल गई है। बैठक में वित्त सचिव विनोद कुमार सुमन, आयुक्त राज्य कर डॉक्टर अहमद इकबाल भी मौजूद रहे। देहरादून नगर निगम विधेयक में संशोधन को बनेगी कमेटी। देहरादून में डॉक्टरों का पंजीकरण अब केवल ऑनलाइन ही होगा। देहरादून यातायात समस्या दूर करने को लंबी योजनाएं बनाएंगे बघौली। प्रधानाचार्य भर्ती स्थगित करने के लिए भेजेंगे प्रस्ताव। देहरादून में बिजली संबंधी शिकायतों की सुनवाई होगी अब ऑनलाइन। रुद्रप्रयाग में विश्व हिंदू परिषद ने निकाली आक्रोश रैली। रुद्रप्रयाग नंदा नगर चमोली की घटना को पुनरावृत्ति रोकने और पहाड़ के लोगों को जागरूक करने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने सोमवार को नंदा नगर रुद्रप्रयाग नगर में आक्रोश रैली निकाली है। इस दौरान बड़ी संख्या में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बाहरी लोगों की गहनता से सत्यापन करने की मांग की है। साथ ही स्थानीय लोग, महिलाओं, ग्रामीणों से जागरूक रहने की भी अपील की गई है। सोमवार को विश्व हिंदू परिषद के प्रांत संगठन मंत्री संजय अजय, प्रांतीय उपाध्यक्ष चिंतामणि सेमवाल और विभाग संगठन मंत्री वेद प्रकाश के नेतृत्व में मुख्यालय में आक्रोश रैली निकाली गई। विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष राजपाल सिंह की मौजूदगी में हिंदू संगठनों के साथ ही बड़ी संख्या में नगर और गाँवों से आए लोगों ने रैली को समर्थन दिया है। नगर के पेट्रोल पंप से निकाली गई रैली रुद्रा कॉम्प्लेक्स तक पहुंची, जहां से दोबारा मुख्य बाजार स्थित हनुमान मंदिर में रैली एक सभा के रूप में परिवर्तित होगी। विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने कहा कि देवभूमि के शांत वातावरण में बाहरी लोगों की आवाजाही निरंतर बढ़ रही है। सत्यापन न होने की वजह से कई बाहरी लोग यहां आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। कहा कि नंदानगर चमोली की घटना से पहाड़ के लोगों को सबक लेने की जरूरत है। हर नगर गांव में स्थानीय लोगों के साथ ही महिलाओं को जागरूक होना पड़ेगा ताकि देवभूमि का अस्तित्व बचा रहे। विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं ने पुलिस और प्रशासन से बाहरी लोगों की गहनता से सत्यापन करने की मांग की है। कोटद्वार में दुगट्टा के आमसौड़ के आपदा प्रभावितों ने निकाली रैली। दुगट्टा ब्लॉक के अंतर्गत आमसौड़ आपदा प्रभावितों ने आपदाग्रस्त क्षेत्र का उपचार न करने पर रोष व्यक्त करते हुए सोमवार को कोटद्वार में आक्रोश रैली निकाली। मौके पर प्रदर्शनकारियों ने सरकार और प्रशासन की लचर कार्य प्रणाली के खिलाफ उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया है। सोमवार को आक्रोश रैली शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई तहसील पहुंची। तहसील पहुंचकर रैली सभा में तब्दील होगी। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि आमसौड़ कस्बा पिछले साल से आपदा की मार झेल रहा है। पिछले वर्ष भी 23 अगस्त को भारी बारिश के कारण गांव के ऊपर स्थित पहाड़ी से भूस्खलन हुआ था और उस समय भी ग्रामीणों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा था। इस वर्ष 6 जुलाई और 23 अगस्त की भीषण बारिश से भी ग्रामीणों का बहुत नुकसान हुआ है। उन्हें अन्यत्र शरण लेनी पड़ रही है। वर्तमान में गाँव से कई परिवार पलायन कर चुके हैं और कई परिवार अपने रिश्तेदारों के यहाँ शरण लेने पर मजबूर है। कहा कि पूर्व में ग्रामीणों की ओर से शासन प्रशासन को आपदा के संबंध में अवगत करा दिया गया था, लेकिन शासन की ओर से न केवल मौका मुआवजा किया गया, ग्रामीणों ने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि अगर पिछले वर्ष के आपदाग्रस्त क्षेत्र का ठोस व तकनीकी रूप से उपचार किया जाता तो स्थिति इतनी भयावह न होती। गाँव का जनमानस अपने जान माल के प्रति चिंतित है और पलायन पर मजबूर है। कहा है कि आपदा के कारण बसे गाँव का अस्तित्व ही संकट में आ गया है। कोटद्वार में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। लंसडाउन नगर जल्द कैंट क्षेत्र से होगा बाहर, बलूनी। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने कहा कि लंसडाउन नगर को जल्द कैंट क्षेत्र से बाहर किया जाएगा। उन्होंने दुगट्टा कोटद्वार के बीच प्रभावित क्षेत्रों में स्थायी ट्रीटमेंट किए जाने की भी बात कही है। सोमवार को लंसडाउन पहुंचने में गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी का भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इसके बाद लंसडाउन के हिंदू पंचायत धर्मशाला में सांसद बलूनी ने सभा को संबोधित किया। उन्होंने कोटद्वार दुगट्टा मोटर मार्ग पर निरंतर मलबा गिरने के कारण हो रही यातायात की दिक्कतों को दूर करने के लिए कृत्रिम टनल बनाने की बात पर भी जोर दिया। कहा कि केंद्रीय मंत्री नीतीश गडकरी से भी वे इस मामले में बात करेंगे। बताया कि केंद्रीय वन मंत्री से वार्ता के दौरान उन्हें गढ़वाल के ऐसे 84 मार्ग जो वन अधिनियमों के तहत लटके हैं उन्हें NOC देने की सकारात्मक वार्ता की है। उन्होंने कहा कि जल्द ही सभी
मांगों को स्वीकृति मिलेगी। क्षेत्रीय विधायक दिलीप सिंह रावत ने कहा कि मौजूदा सांसद अनिल बलूनी की ऊर्जावान होने के कारण क्षेत्र की समस्याएं तेजी से हल हो रही है। मौके पर ब्लॉक प्रमुख दीपक भंडारी ने राष्ट्रीय राजमार्ग की दुर्दशा का मुद्दा उठाया। इस दौरान भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला, जिलाध्यक्ष वीरेंद्र रावत, मंडल अध्यक्ष सुलेखा गौड़, उपाध्यक्ष मोहन नेगी आदि मौजूद रहे। रुद्रपुर कलेक्ट्रेट के बाहर पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हुई नोकझोंक, महिला उत्पीड़न भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। रुद्रपुर जिला मुख्यालय में सोमवार को महिला उत्पीड़न और भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेसियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कई कांग्रेसी बैरिकेडिंग कूदकर कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंच गए। डीएम को ज्ञापन देते समय पुलिस और कांग्रेसियों के बीच जमकर नोकझोंक का और धक्का मुक्की हुई। इस दौरान हुई जनसभा में पार्टी नेताओं ने वर्ष 2027 में भाजपा को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। कांग्रेस के दिग्गजों ने कार्यकर्ताओं से निकाय चुनाव आपसी मतभेद को भुलाकर एकजुटता के साथ लड़ने की अपील की है। सोमवार को कांग्रेस जुलूस की शक्ल में कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पुलिस ने सुरक्षा के दृष्टि से गेट बंद कर दिए। इस पर कांग्रेसियों ने गेट के बाहर ही बनाए गए मंच से जनसभा शुरू कर दी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि जब तक भाजपा की सत्ता को उखाड़ नहीं फेंकते तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। परिवर्तन का चक्र चल पड़ा है। राहुल गांधी के नेतृत्व में एक नए भारत का उदय हो रहा है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि नदियां, जंगल, पानी हमारे हैं। बाहर से आए लोग जंगल को खरीद रहे हैं, नदियों को खोद रहे हैं। केदारनाथ, टिहरी और जोशीमठ का अस्तित्व खतरे में है। आपदा से पूरा प्रदेश जूझ रहा है। विस्थापन नहीं हो रहा। नौजवानों के हाथों में काम नहीं है, वो पलायन कर रहे हैं। खेतों में किसान अपने हक के लिए लड़ रहा है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि 9 हिमालयी राज्यों में महिला उत्पीड़न के मामले में उत्तराखंड पहले स्थान पर है। अंकिता भंडारी हत्याकांड, हरिद्वार में 14 वर्षीय किशोरी की हत्या, लालकुआ साल्ट में जितने अपराध हुए सभी में भाजपा के कथित नेता शामिल है। भर्ती घोटाला, पटवारी पेपर लीक के मामले में भाजपा का नाम आया है। रुद्रपुर में नर्स हत्याकांड में पुलिस लीलापोती में जुटी हुई है। किच्छा विधायक तिलक राज बेहड़ ने कहा कि जिले में महिलाओं के प्रति अपराध निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। महिलाओं के साथ रेप व हत्या सामान्य सी बात हो गई। उन्होंने कहा कि देवभूमि में महिलाएं व बेटियां सुरक्षित नहीं है। पिथौरागढ़ में गल्ला विक्रेताओं की हड़ताल से राशन गोदामों में ही डंप। सीमांत में सस्ता गल्ला विक्रेताओं की अनिश्चितकालीन हड़ताल से राशन कार्ड धारकों की मुश्किलें बढ़ा दी गई है। नई माह की शुरुआती 8 महीने बीतने के बावजूद सरकार राशन वितरण को लेकर कोई पहल शुरू नहीं हो सकी है। अब तक चालान प्रक्रिया भी अधर में लटकी हुई है। स्थिति यह है कि करीब 2000 मीट्रिक टन से अधिक गेहूं, चावल सरकारी गोदामों में डंप पड़ा है। इस राशन का वितरण नहीं हुआ तो लोगों को दिक्कत होगी। जनपद में 779 से अधिक सस्ता गल्ले की विक्रेता दुकानें हैं। इन दुकानों में प्रतिमाह 1,14,783 कार्ड धारकों को प्रति यूनिट के हिसाब से सरकारी राशन का वितरण किया जाता है। कुछ कार्ड धारकों को निःशुल्क तो कुछ को सस्ती दरों में सरकारी राशन बांटा जाता है। पूर्व माह तक की पहली तारीख से राशन वितरण का कार्य शुरू हो जाता था। विक्रेता पूर्व मई 23 से लेकर 30 तारीख के बीच में चालान लगाने और सरकारी गोदामों से राशन तुलान कर अपने दुकानों में एकत्रित करते थे, लेकिन इस माह सस्ता गल्ला दुकानों में सरकारी राशन वितरण का कार्य ठप है। जनपद में खाद्य पूर्ति विभाग के 27 गोदाम हैं। इन गोदामों में से होकर सरकारी राशन लोगों के घरों में पहुंचता है, लेकिन मई माह के दौरान वितरण कार्य प्रभावित होने से राशन इन गोदामों में डंप है। कार्ड धारक पर प्रति 1500 मीट्रिक टन चावल वितरित होता है। इसके अलावा 600 मीट्रिक टन गेहूं का भी वितरण होता है। चंपावत में सांस्कृतिक जुलूस के साथ शुरू हुआ नंदा महोत्सव। चंपावत में नंदा सुनंदा महोत्सव का रंगारंग आगाज हुआ है। महिलाओं ने कलश यात्रा, स्कूली बच्चों ने शानदार झांकी निकाली है। लोगों ने ओ नंदा सुनंदा दैनी हो जाए का गायन कर किया। इससे पूर्व मुख्य अतिथि एसडीएम सदर सौरभ असवाल और विशिष्ट अतिथि अमरनाथ वर्मा ने महोत्सव का शुभारंभ किया। धार्मिक ऋचाओं से चंपावती नगर गुंजायमान हो उठी। चंपावत में सोमवार को 7 दिनी नंदा सुनंदा महोत्सव के दूसरे दिन झांकी निकाली गई। सुबह बालेश्वर मंदिर में गणेश पूजा, मातृका पूजन, नवग्रह वास्तु क्षेत्रपाल और 64 योगिनी पूजन किया गया। पुरोहित दीपक पुलेठा, गिरीश कॉलोनी और विनोद पांडे ने धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराए। देवीलाल वर्मा, एनडी कड़कोड़ी, सुधीर साहब, निर्मल पुनेटा आदि लोग इस महोत्सव में शामिल रहे। अल्मोड़ा एसएसजे विश्वविद्यालय के छात्र अब नहीं पढ़ पाएंगे पुरातत्व विषय। अल्मोड़ा एसएसजे विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं देश विदेश की ऐतिहासिक धरोहरों की शिक्षा नहीं ले पाएंगे। नई शिक्षा नीति के तहत जारी राज्य के तीनों विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में पुरातत्व विषय को शामिल नहीं किया गया। इससे विश्वविद्यालय में पुरातत्व की पढ़ाई होनी बंद हो जाएगी। राज्य के तीनों विश्वविद्यालय एसएसजे, सिद्धेश्वर और कुमाऊं यूनिवर्सिटी में शामिल
शासन के निर्देशों पर नई शिक्षा नीति के तहत नया पाठ्यक्रम में तैयार किया गया है, लेकिन नए पाठ्यक्रम में स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों स्तरों पर एसएसजे में चलने वाले पुरातत्व विषय को शामिल नहीं किया गया। इसके एवज में इतिहास विषय में मात्र कुछ चैप्टर ही पुरातत्व के रखे गए हैं। इससे एसएसजे के छात्र पुरातत्व विषय की पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। वहीं अभी बीए तृतीय सेमेस्टर में पढ़ रहे छात्रों को पुरातत्व की जगह मजबूरन दूसरे विषय की पढ़ाई करनी पड़ेगी। इसका सीधा असर पुरातत्व को लेकर होने वाले शोधों पर पड़ेगा। बताते हैं कि पूरे उत्तराखंड में केवल अल्मोड़ा के एसएसजे परिसर और गढ़वाल विश्वविद्यालय का श्रीनगर कॉलेज में ही पुरातत्व विषय का संचालन किया जाता था। बागेश्वर, शिक्षक ने दिन रात मेहनत कर विद्यालय को बनाया आदर्श। कपकोट का आदर्श प्राथमिक विद्यालय आदर्श पेश कर रहा है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक ख्याली दत्त शर्मा ने दिन रात मेहनत कर विद्यालय के काया पलट दिए। वह दिन में पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए रात में कक्षाएं लगाकर खुद बच्चों को पढ़ाते हैं। अभिभावक भी उनका भरपूर सहयोग करते हैं। शिक्षक ने 8 साल अथक प्रयास कर स्कूल में 26 छात्र संख्या को 300 तक पहुंचा दिया है। 8 साल पहले कपकोट प्राथमिक विद्यालय की स्थिति भी अन्य सरकारी विद्यालय की तरह ही थी। तब यहाँ भी छात्र संख्या 26 थी। विभाग ने ब्लॉक में आदर्श विद्यालय की स्थापना की। इस सोच को साकार करने के लिए ख्याली दत्त शर्मा को 2016 में प्रधानाध्यापक के रूप में तैनाती दी गई। शर्मा ने मिली जिम्मेदारी को साकार करने के लिए लगन और मेहनत से काम करना शुरू कर दिया। उनके प्रयासों और लगन से यहाँ छात्र संख्या 300 पहुँच गई। हालत यह है कि नए शिक्षा क्षेत्र में यहाँ प्रवेश के लिए वेटिंग रहती है। पब्लिक स्कूल के तर्ज पर यहाँ प्रवेश के लिए परीक्षा होती है। परीक्षा में बेहतर नंबर पाने वाले को प्रवेश मिलता है। बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए यहाँ रात की कक्षाएं संचालित की जाती हैं। शिक्षक शर्मा खुद ही बच्चों को पढ़ाते हैं और 2 से 3 घंटे की कक्षाएं चलती है। इसके अलावा रविवार को बच्चे पढ़ने आते हैं। इस साल जून में ग्रीष्मकालीन अवकाश में भी स्कूल में कक्षाएं चलती रही। स्कूल में समर कैंप का आयोजन कर बच्चों को तमाम जानकारियां दी गई। अभिभावक भी स्कूल की गतिविधियों में बढ़ चढ़कर सहयोग करते हैं।